नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 20 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 20 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा रूस। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने बच्चा चोरी किया है। दरअसल बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और रूस यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है वहां से यूक्रेनी बच्चों को युद्ध में होने वाले गोलाबारी से बचाने के लिए रूस ले आता है। यह जो कार्य किया जा रहा है वो व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पे किया जा रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन पर बच्चा चोरी का इल्जाम लगाया गया और बच्चा चोरी के इल्जाम में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, तो इसने एक निर्णय में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वच्छ शहर साझेदारी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बेंगलोर। जी हाँ, बेंगलोर शहर ने धूम्रपान के खिलाफ जो भी कानून थे उन्हें काफी सख्ती से पालन किया और इसके लिए उसे स्वच्छ शहर साझेदारी पुरस्कार मिला है। इसके अंतर्गत $1,50,000 की राशि प्रदान की गई है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां 2 दिवसीय बाजरा वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ? दोस्तों, अभी हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय बाजरा वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है और ये जो घोषणा है वो भारत के कहने पे किया गया है। तो इसी के अंतर्गत 2 दिवसीय बाजरा वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? दोस्तों, सागर परिक्रमा का ये चरण 4 है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो ये जो सागर परिक्रमा है ये क्या है? तो यह पहल देश के तटीय इलाकों और मछुआरों पर फोकस करती है, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। तो इसके अंतर्गत चौथे चरण का इसका उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किसने किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने? दोस्तों, पाक जल डमरूमध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच एक जलराशि है और यह श्रीलंका के तलई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक है। तो इस जल राशि को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने हैं संपन्न रमेश। जी हाँ, संपन्न रमेश ने इस 29 किलोमीटर की दूरी को मात्र 5.5 घंटा में पार कर लिया है और एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड जो था वो 8 घंटा 26 मिनट का था। ठीक है, तो याद रखिएगा, संपन्न रमेश पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, पीएम मित्रा योजना के तहत केंद्र सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी? दोस्तों, इसका आंसर होगा 7 राज्यों में। जी हाँ, 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना के तहत केंद्र सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में सी ड्रैगन 2023 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहां पहुंचा? दोस्तों, इसका आंसर होगा यूएसए। जी हाँ, भारतीय नौसेना का यह विमान यूएसए पहुंचा है। और अगर बात करें सी ड्रैगन की, तो यह अमेरिका के नेतृत्व में किए जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो याद रखिएगा, सी ड्रैगन 2023 के अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान यूएसए पहुंचा। अब आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिनों तक जोजिला दर्रा को खोले रखा है या खोला है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 68 दिन। जी हाँ, बीआरओ ने 68 दिनों तक जोजिला दर्रा को खोला है। अगर बात करें बीआरओ की, तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना 7 अगस्त 1960 ईस्वी को हुआ था।
इसका जो कार्य है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास करना और इसका रख रखाव करना। अब अगर बात करें जोजिला दर्रा का, तो जोजिला दर्रा जौस्कर श्रेणी के अंतर्गत है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जोजिला दर्रा को रिकॉर्ड कितने दिनों तक खोला रखा गया, तो 68 दिन इसका सही आंसर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, किस राज्य के वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेर के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया? दोस्तों, तो ये जो वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गुजरात में है और इसे एशियाई शेर के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगर बात किया जाए एशियाई शेर का घर जो भारत में है वो गिर वन क्षेत्र है और गिर कहाँ है, गुजरात में ही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक एप्लीकेशन है, तो इसके प्रतिद्वंदी के रूप में फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, तो अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अबू धाबी कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।